मजदूरों की आवाज बनी मजदूर पत्रिका का विमोचन। वाराणसी धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक राजधानी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को अपराह्न 3 बजे बनारस रिक्शावान महासभा एवं पूर्वांचल मजदूर न्यूज यूट्यूब चैनल के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी मासिक पत्रिका मजदूर का विमोचन समारोह आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता रिक्शावान महासभा के अध्यक्ष, मजदूर पत्रिका के संपादक एवं पूर्वांचल मजदूर न्यूज चैनल के प्रधान संपादक राजेश आजाद ने की। उन्होंने अपने संबोधन में मजदूर वर्ग की घोर उपेक्षा, शोषण और उत्पीड़न पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि मजदूरों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, समग्र कल्याण, विकास और सामाजिक समरसता की भावना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया है, जो मजदूरों के व्यापक हित में मील का पत्थर साबित होगा। समारोह की मुख्य अतिथि नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य एवं समाज सेविका श्रीमती रश्मि चित्रांशी रही। संचालन मजदूर पत्रिका के प्रबंध संपादक गोपाल प्रसाद एडवोकेट ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन मनोज कुमार फोटोग्राफर ने दिया। पत्रिका के सलाहकार संपादक सतीश कसेरा, चिन्मय चटर्जी, चिन्मय अनंत कुमार हेमंत, घनश्याम यादव, धीरू कुमार, सूबेदार पांडे, जुबेर खान बागी, वीरेंद्र उपाध्याय, शुभम, अनिल कुमार सोनकर, पी.आर. वर्मा, मनोज पाल, दिलीप कुमार, पवन कुमार और राजेश सोनकर सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। नेताजी, लगातार संघर्ष में आप लोग रहते हैं, मजदूर वर्ग और हर तरफ में मजदूर पत्रिका का विमोचन हो रहा है, क्या कहेंगे? कैसे करना पड़ेगा? मैं सोनचंद वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय संघ सफाई कर्मचारी संघ। आज जो पत्रिका का विमोचन हुआ है, ये बड़ा हर्ष का विषय है और इस अवसर पर मैं इस पत्रिका के जो विमोचन के जो सूत्रधार लोग हैं, जो हमारे कर्मठ साथी, उनको मैं हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। साथ साथ आज़ादी की पूर्व संध्या पर मैं इस भारत के सभी सम्मानित नागरिक, प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिक और नगर निगम परिवार और संघ के परिवार को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। पत्रकारिता चल रही है, मजदूर मान लीजिए, पत्रकारिता निकल रहा है। नेताजी, लेखन पे बड़ी बातें होती हैं कि तमाम वर्तमान का जो लेखन है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद रूप से देखा जाता है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं उनकी अपनी बाध्यता है और बाध्यता में अगर वो बेचारे अगर हमारी बात को नहीं कह पा रहे हैं, तो हम अगर मजदूर की राजनीति करते हैं तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनकी परिस्थितियों और भावनाओं के साथ हमको खड़ा रहना चाहिए। और इंट्रो देते हुए मजदूर पत्रिका विमोचन हो रहा है, दूरी आप इसके संरक्षक के रूप में क्या कहेंगे? मैं चिन्मय चटर्जी, चिन्मय आनंद, मैं एक समाज सेवी और आज़ाद जी के साथ हमेशा रहता ही हूँ हर काम में। तो मजदूर विषय ऐसा है जो नींव से निर्माण तक, मजदूर के बिना तो कुछ सपना ही नहीं हो सकता। तो सभी वर्गों को ऊपर तमाम राजनीतिक पार्टियां, प्रशासन चिंतन मंथन करते हैं। तो कोई लाडली बहना, तो कोई ये, तो कोई वो, तो जो मजदूर है जिसके बिना तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एकदम ठप हो जाता। तो ऐसा मजदूर के ऊपर अभी इसके ऊपर पूर्व वक्ताओं ने तमाम खुलासा किया। तो हम लोग की मांग है मजदूर पत्रिका के द्वारा कि मजदूर जीवित एक मनुष्य है और तमाम सपना लेकर वो गांव से पलायन करके आता है कि नगर में हम जाएंगे, कुछ होगा, परंतु वो बड़ी बिल्डिंग में काम करते हुए 5 मंजिल ऊपर से गिरा। अब इधर उधर हुआ, अस्पताल में दौड़ धूप हुआ, एक मुश्त जो कुछ हुआ इंसानियत के नाते वो लगा देते हैं, उसके बाद पैर पीछे खींच देते हैं। तो इन सब हालातों से जो हम लोग रूबरू हैं, जानते हैं, तो इन समस्त चीज़ों का समाधान करने के लिए, मजदूरों के हित के लिए हम लोगों ने पत्रिका का विमोचन आज पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता दिवस के किया। संक्षिप्त परिचय देते हुए मजदूर पत्रिका का विमोचन हो रहा है, क्या उद्देश्य और क्या कहना चाहेंगे? मैं रश्मि चित्रांशी, प्रधानाचार्य नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज, पीडी कोठी, वाराणसी। आज मजदूर पत्रिका का विमोचन हुआ है, जिसके प्रधान संपादक गोपाल जी एडवोकेट हैं और संपादक राजेश आजाद जी हैं। इसका उद्देश्य जैसा बताया गया कि यही है कि मजदूरों के हित की बात की जाए। कोई मजदूर गिर के मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कोई देखने वाला नहीं रहता है। उद्देश्य बहुत अच्छा है क्योंकि इनकी सुनवाई कहीं नहीं है। लेखन में बहुत शक्ति होती है
और इस पत्रिका के माध्यम से यदि सरकार सुन लेती है मजदूरों की बातें तो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। आज़ाद सर बनारस के क्रांतिकारी नेताओं में आप देखे जाते हैं, संपादक भी हैं, तमाम जर्नलिस्ट और संघर्ष में आप मजदूर पत्रिका का विमोचन हो रहा है। एक अपना संक्षिप्त परिचय बताते हुए जो मेरे युवा दर्शक हैं उनके लिए, और उस पर बताइए कि क्या उद्देश्य रहा आपके पत्रिका विमोचन। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस और इस पत्रिका के शुभारंभ के अवसर पर हम अपने मजदूर साथियों को, कर्मचारी बंधुओं को और पूर्वांचल के शोषित 9 करोड़ जनता तक उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं पहुंचाना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। राजेश आज़ाद नाम है हमारा और अध्यक्ष हूँ मैं बनारस रिक्शावान महासभा और संपादक मजदूर हिंदी मासिक पत्रिका। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वाराणसी नगर निगम मुख्यालय सिगरा के परिसर के अंदर स्थित बनारस रिक्शावान महासभा के प्रधान कार्यालय में हम लोगों का मजदूर पत्रिका विमोचन समारोह ये चल रहा है, जिसकी मुख्य अतिथि आज आदरणीय रश्मि चित्रांशी जी जो नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और डिग्री सेक्शन की भी प्रभारी हैं और सामाजिक सरोकारों के सवाल पर, ज्वलंत मुद्दों पर आप प्रखर होकर के अपना पक्ष रखती हैं और कसेरा जी हैं, सतीश भैया, इधर गोपाल भाई हैं। हम सारे लोगों ने यह आयोजन किया। घनश्याम भैया हैं, जुबेर भाई हैं, सुजात भाई हैं और चिन्मय जी हैं। इस पत्रिका के प्रकाशन को प्रारंभ करने का सीधा हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है कि मजदूरों के मौलिक अधिकारों को उन तक सुलभ कराना, उनका जो बहुस्तरीय शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, उससे उन्हें निजात दिलाना। इस दिशा में मजदूर पत्रिका में अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से इस पत्रिका की पूरी टीम पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ मीडिया धर्म का पालन करते हुए अपना काम करेगी। यह संकल्प आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने इस पत्रिका विमोचन समारोह में लिया है और निश्चित तौर पर शुरुआत और आखिरी बस यही कहना है कि मजदूरों का हित सुरक्षित रहेगा तो मानव हित सुरक्षित रहेगा और विकास सुरक्षित हो पाएगा और तभी हम देश की अच्छी बात कर सकते हैं। और सारी बातें तभी संभव हैं जब मजदूरों के सवाल को हम सुलझाएं, उनकी संकटों को हटाएं। पत्रिका और हम सारे लोग इसके लिए तैयार हैं। आजाद सर, कहीं ना कहीं बड़ी सक्रिय राजनीतिक भूमिका भी आपकी रहती है। वर्तमान में बड़ा सनसनीखेज आरोप चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और कार्य पे लग रहा है। कैसे देखते हैं इन सब विवादों को? राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया है। देखिए, ये सब सियासी रंगबाजी है, इसके चक्कर में हम न पड़ते हुए हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं मूलतः और राजनीतिक भी हैं, तो एक अपना अलग मंच है। हम फिलहाल दबे कुचले लोगों के लिए कर्मचारी